हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, वैसे आपके एनसीईआरटी बुक में 9वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। आज ये इसकी पार्ट नंबर 7वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 6 वीडियो करा दी है। उम्मीद है वे वीडियोस आपने जरूर देख ली होगी। अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी देखना, क्रम से देखा करो। आप किसी भी चैप्टर की अगर वीडियो देख रहे हो, अगर आपको 7वीं वीडियो मिली है तो पहले आप इसकी पहली वीडियो देखो, फिर क्रम से देखो, तभी से देखना, तभी समझ में आता है अच्छे से। आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां। जो अवतल दर्पण होता है ये कितने प्रतिबिंब बनाता है? ये हमारे 6 प्रतिबिंब बनाता है। और ये बच्चे ने रटते हैं कि जब वस्तु हम कहाँ रखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं बता रही हूँ 100% गारंटी है आपको कि आपको 6 के 6 प्रतिबिंब यही याद हो जाएंगे इसी क्लास में। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है लेकिन वीडियो को देखना आपको पूरा है। देखो, अवतल दर्पण ये केवल 10वीं क्लास में ही आपको काम नहीं आएगा, आगे भी काम आएगा। कंपटीशन में कोई भी तुम एग्जाम दोगे ना, जरूर आता है इससे एक पर्सन कि अगर हम वस्तु को यहाँ पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एमसीक्यू में भी एक इसका पर्सन पक्का है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है और ये कभी भी नहीं बदलता कि अवतल कुछ सिलेबस बदल गया। देखो, अवतल दर्पण की 6 स्थिति संभव है, वो कभी भी नहीं बदलेगी। तुम कभी भी इस वीडियो को देख लेना। मैं इस वीडियो को कब बना रही हूँ? मैं इसे बना रही हूँ जून में, बना रही हूँ 3 जून को 2025 को। तो इसे देखना पूरा। तो अब हम इसमें आंसर में लिखेंगे, तो इसे वीडियो को पूरा देखना है। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में कितनी स्थिति संभव है? 6। तो हम लिखेंगे इसमें 6 स्थिति संभव है। 6 स्थिति संभव का मतलब है हम वस्तु को 6 जगह रख सकते हैं और कितनी 6 ही प्रतिबिंब बनेंगे। देखो, अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण वो होता है जिसके उभरे हुए तल पे क्या होती है? कलाई। ये अवतल दर्पण है। इसके मैं आपको 6 चित्र बना के दिखाऊंगी। पहले मैं ये बता रही हूँ वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया दर्पण का। यहाँ पे होता है ध्रुव P, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इससे इधर होता है इसकी फोकस दूरी F और फिर होता है वक्रता केंद्र C, और यहाँ पर मतलब अनंत पर कहीं भी अनंत है ये। तो देखो, वस्तु 6 जगह रख सकते हैं हम। एक बार तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर। कहाँ पे रखेंगे वस्तु को? अनंत पर। अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। याद रखना, अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और कहाँ रख सकते हैं हम वस्तु को? ये है अनंत और ये क्या है हमारा? वक्रता केंद्र। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं हम वस्तु को। ये दूसरी पोजीशन होगी। पहली पोजीशन वस्तु हम यहाँ पे रख सकते हैं, दूसरी पोजीशन वस्तु हम यहाँ पे रख सकते हैं। तीसरी पोजीशन क्या आएगी? तीसरी पोजीशन हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। ये है तीसरी पोजीशन। चौथी पोजीशन वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हम वस्तु को रख सकते हैं। चौथी कंडीशन क्या आएगी? 3, 4 कंडीशन होगी। 5वीं कंडीशन क्या आएगी? हम वस्तु को फोकस पर रख सकते हैं। और 6ठी कंडीशन क्या आएगी? हम वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रख सकते हैं। तो हमने 6 स्थितियां देख ली, हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं। तो हमारे इससे 6 ही प्रतिबिंब संभव है। अब देखो आप कैसे याद करोगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मैं इसके 6 चित्र बना के दिखाऊंगी आपको। मैंने कल वाली वीडियो में आपको नियम बताए थे कि अगर वस्तु प्रकाश की किरण समांतर आती है तो फोकस से जाती है, फोकस से आती है तो समांतर जाती है, और वक्रता केंद्र से आती है तो वक्रता केंद्र से जाती है। उनका यूज होगा इन चित्र को बनाने में। पहले हम वस्तु रखेंगे अनंत पर। अगर वस्तु अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर इन दोनों के बीच में वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में बनेगा। देखो, अनंत है, ये वक्रता केंद्र है। अगर हमने इसके बीच में वस्तु को रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तीसरी कंडीशन क्या है? अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और चौथी कंडीशन क्या है? अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। चौथी कंडीशन, अगर हम फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर बनेगा। और अगर हम यहाँ पे रखते हैं दर्पण के फोकस और ध्रुव पर तो दर्पण के पीछे बनेगा, पर्दे के पीछे। ये इसकी 6 कंडीशन संभव है। अभी आप इसे ऐसे ही लिख लो, 6 कंडीशन हम कहाँ कहाँ वस्तु को रख सकते हैं। मैं आपको एक एक चित्र अभी
अभी बताऊंगी, मतलब बना के एक बार में मैं 2 चित्र समझा दूंगी आपको। एक बार अनंत पर रखेंगे, एक बार अनंत और उस पर रखेंगे वक्रता केंद्र पर, और फिर 2-2 ये करके बता दूंगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे स्थिति देखने वाले हैं। जब वस्तु कहां पर रखी है? अनंत पर। तो हम क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसके उभरे हुए तल पे क्या है? कलाई। उभरे हुए तल पे कलाई हो गई। ये क्या है? हमारी मुख्य अक्ष। और यहाँ पे हम इसे अनंत तक लेंगे। अनंत किसे कहते हैं? अनंत उसे कहते हैं मतलब बहुत दूर, बहुत दूर। तुम्हारी निगाहें कहाँ तक देख सकते हैं? तुम कहाँ तक देख सकते हो? अपनी छत पे जाना और आसमान को देखना, तो वहां पे आपको आसमान दिखाई दे जाएगा। अगर आसमान भी फट जाए तो उससे पीछे का भी आपको देख सकते हैं। मतलब आपकी आंखें अनंत तक देख सकती है, बहुत दूर तक देख सकती हैं। तो अनंत का मतलब होता है बहुत दूर, जिसकी कोई सीमा ना हो, बहुत ज्यादा दूर। तो अनंत पे हमने क्या रख दी है? वस्तु को हमने अनंत पर रखी हुई है, मान लिया। यहाँ पे हमारा ध्रुव है P, यहाँ पे क्या आता है? फोकस, और फिर आता है वक्रता केंद्र C। अब क्या होगा? इससे प्रकाश की किरणें चलेगी। हमें इसमें 3 चीज बतानी होती है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, और प्रतिबिंब वास्तविक मतलब वास्तविक है या फिर आभासी है, ये भी बताना होता है। तो अब देखो, यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, प्रकाश की किरणें चलेगी। मैंने क्या बताया था? अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, परावर्तित ऐसे होगी। देखो, ये प्रकाश की किरण आई और इस तरीके से परावर्तित हो गई। समझ आ गया? क्योंकि ये क्या है? दर्पण है, दर्पण पे पेंट हुआ है। प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, टकरा के ऐसे ही वापस आ जाएगी। फोकस से आएगी, मतलब इसके समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। अब दूसरी किरण, 2 किरण तो जानी जरूरी है, तभी तो प्रतिबिंब बनता है। क्या बताई थी मैंने आपको प्रतिबिंब की परिभाषा? जब किसी वस्तु से चलने वाली 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें आपस में मिलती है, मतलब परावर्तन के पश्चात मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। अब दूसरी किरण आएगी यहाँ से दूसरी किरण आई, ये भी समांतर आई। ये मान लिया हमने, ये दूसरी किरण आ गई समांतर, इसी से आई है, इस वस्तु से आई है दूसरी किरण आ रही है इस तरीके से। तो परावर्तित होके कहाँ जाएगी? अगर समांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी, ये परावर्तित होके वापस जाएगी इस तरीके से। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना है? फोकस पर। लेकिन प्रतिबिंब का आकार कहाँ है? ये दोनों एक दूसरे को टच कर रही है, तो प्रतिबिंब बहुत छोटे आकार का बनेगा। छोटे आकार का मतलब बिंदु के समान आकार का, बहुत छोटा है मतलब बिंदु के समान है यहाँ पे आकार। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें बताएंगे। हाँ, ये क्या है? हमारी A और B, ये हमारी वस्तु है, और ये जो बिंदु है ये क्या बना हमारा? प्रतिबिंब। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति का मतलब है ये आभासी है या वास्तविक है। ये प्रतिबिंब उल्टा है, उल्टा होता है तो क्या होता है? आभासी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? मतलब ये उल्टा है वह आभासी, वो सॉरी, उल्टा है तो वास्तविक होता है। उल्टा होता है तो कैसा बनता है? वास्तविक, और सीधा होता है तो आभासी। अब हम क्या लिखने वाले? इसकी हमने प्रकृति लिख ली, अब लिखेंगे इसकी स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति बताओ कहाँ है इसकी? ये क्या है? दर्पण का वक्रता केंद्र, और ये क्या है? दर्पण का ध्रुव। इसके बीच में मतलब फोकस पर लिख देंगे, यहाँ पे तो बिल्कुल पता है ना। वैसे इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में क्या आता है? फोकस। तो स्थिति कहाँ है? फोकस पर। और तीसरी स्थिति हमें क्या बतानी है? प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? छोटा है। प्रतिबिंब का आकार, आकार है बहुत छोटा, मतलब बिंदु के समान। बहुत छोटा, बहुत छोटा मतलब बिंदु के समान। बिंदु जानते हो किसे कहते हैं? बिंदु होती है ना एक, बिंदु के समान ही तो है ये। जैसे कि कोई पॉइंट है इस तरीके से, बिंदु की तरह है। अब दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी है। तो हम पहले क्या बनाएंगे? यहाँ पे वो बनाएंगे दर्पण, अवतल दर्पण बना दिया। ये हमने क्या बना दी? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बना दी। ये क्या है? यहाँ पर अनंत, यहाँ पर वक्रता केंद्र C, यहाँ पे फोकस F, और यहाँ पे P।
एफ को यहाँ पे लाएंगे क्योंकि इसके बीच होता है ना, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, वस्तु को कहां पे रखना हमें, ये है अनंत और ये है वक्रता केंद्र, तो इनके बीच में हमने वस्तु को रखना है, रख दिया। अब इससे प्रकाश की किरणें चलेगी, एक प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। जो इसका प्रतिबिंब होता है ना वो इन दोनों के बीच में यहां पे बनेगा कहीं, इस तरीके से प्रकाश की किरण आई और ऐसे परावर्तित होकर वापस चली गई। अब दूसरी किरण आप किसी से भी ला सकते हो, वक्रता केंद्र से भी ला सकते हो। देखो हम दूसरी किरण यहाँ पे वक्रता केंद्र से लेके आए। अच्छा मैंने एक बात बताई थी, अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से ही वापस जाएगी। इससे दर्पण है ना यहाँ तक ही, यहाँ तक मान सकते हैं। तो यहां से परावर्तित हो गई, ऐसे आई तो आने वाला साइन तो ये होता है एरो का, और परावर्तित हो गई यहीं से ही वापस चली गई। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पे काट रही है, ऐसे आई ऐसे टकरा के गई, ऐसे आई और ऐसे ही गई, यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है। तो यहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। अगर ये थी ए और बी तो क्या हो जाएगा, बी ऊपर ए नीचे। अब प्रतिबिंब बन चुका। अब हम इसके क्वेश्चनों के आंसर लिखेंगे। एमसीक्यू में पर्सन कैसे आते हैं, पर्सन ऐसे आता है, अगर मतलब अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, या उसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ऐसे पूछ लेंगे। जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो उसमें 4 विकल्प होंगे, तो कहां पे बताएंगे, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच बनेगा। अब हम बताएंगे इसकी प्रकृति, प्रकृति कैसी है इसकी, आभासी है या फिर क्या या फिर वास्तविक है, तो उल्टा बना है। प्रकृति कैसी है, उल्टा तथा वास्तविक। अगर उल्टा है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब क्या बतानी है हमें, स्थिति, इसकी पोजीशन कहां पे है, कहां पे बन रहा है ये प्रतिबिंब, तो स्थिति कहां पे है इसकी, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। स्थिति में लिखेंगे हम वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, फोकस के बीच। और तीसरी चीज क्या लिखनी है हमें, इसका आकार, आकार बताओ, बड़ा है छोटा, आकार इसका छोटा ही होता है, जितनी बड़ी ये वस्तु है ना उससे छोटा बनेगा, तो आकार कैसा बनेगा, छोटा। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम करने वाले हैं तीसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है। अब हमें वस्तु को कहां पे रखना है, वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण बनाना है, अवतल दर्पण जिसके उभरे हुए तल पे क्या की गई है, कलाई। ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष, ऐसे ऐसे अनंत पर। अब ये क्या होता है, दर्पण का ध्रुव, ये होता है फोकस, वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी। अब वस्तु को कहां पे रखना हमें, वस्तु को वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र का मतलब ये सी पर हमें वस्तु को रखना है, तो हमने वस्तु को यहां पे रख दिया वक्रता केंद्र पर। वस्तु है ए बी, वक्रता केंद्र पर रख दिया। अब देखो प्रकाश की किरण आएगी तो ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष इसके मतलब समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी परावर्तित होकर, इस तरीके से चली गई, ये आई और ऐसे चली गई। अब दूसरी किरण कहां से आएगी, देखो दूसरी किरण अब फोकस से ही आ सकती है क्योंकि दूसरा पॉइंट ये खाली बचा हुआ है, तो ये फोकस से आएगी और परावर्तित होकर, फोकस से आ रही है तो समांतर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, समांतर। आप इसे स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सीधा बनता है ये। तो जो हमारा प्रतिबिंब है दोनों यहाँ पे टच कर रही है तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, बिल्कुल फिक्स। ये बिंदु जो यहाँ पे मिला है ना बिल्कुल इसके नीचे जाके मिलता है ये, जब तुम इसे स्केल से बनाओगे। ये हमारी ए बी है, वस्तु बनेगी उल्टी, ए नीचे और बी आ जाएगा ऊपर, नहीं सॉरी बी नीचे आ जाएगा इसमें और ए आ जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ए ऊपर है तो ये उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा इसका। तो प्रतिबिंब कहां पे बना है हमारा, वक्रता केंद्र पर। देखो एक प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की हमें कम से कम 2 किरण चाहिए तभी प्रतिबिंब बनता है। जो 2 किरणें होती है वे जहां पे एक दूसरे को टच करती है वहीं पे प्रतिबिंब बन जाता है। तो एक तो हमारी ऐसे आई समांतर आई, फोकस से होके जाएगी। दूसरा बिंदु क्या बचा, दूसरा भाई फोकस से ही जाएगा और फिर ऐसे समांतर हो जाएगा। दोनों ही रेखाएं जहां पे टच कर रही है परावर्तित होकर, ये ऐसे आई और ऐसे परावर्तित होकर चली गई। तो इस तरीके से जहां पे भी टच करेगी वहीं पे बनेगा प्रतिबिंब। तो अब हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति क्या है,
स्थिति क्या है और आकार क्या है। तो बताओ भाई प्रकृति कैसी है इसकी, वास्तविक तथा उल्टा, क्योंकि वास्तविक है, उल्टा बनना है तो वास्तविक होगा। प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। इन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप वीडियो को ध्यान से देखोगे सब कुछ आपको खुद समझ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैं बता रही हूँ। स्थिति क्या है इसकी, स्थिति है वक्रता केंद्र पर। चित्र को समझना है बस, ये समझ में आ गया तो ये आप अपने आप लिख सकते हो, वक्रता केंद्र पर। आकार कैसा है इसका, वस्तु के समान, मतलब जितनी बड़ी वस्तु, अगर हम ये मार्कर यहाँ पे रखेंगे तो इतना ही बड़ा बनेगा प्रतिबिंब भी, वस्तु के समान आकार का। अब चौथी कंडीशन देखो कहां है, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखी है। अब हमें वस्तु को वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखना है। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण, ये जा रहा है इससे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष जारी है अनंत तक। ये हो गया दर्पण का ध्रुव P, यहाँ पे हो गया फोकस F और यहाँ पे हो गया वक्रता केंद्र C। अब हमें वस्तु को कहाँ पे रखना है, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, वस्तु को हमने यहाँ पे रख दिया, ये हमारी क्या आ गई वस्तु। तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन दोनों के बीच, यहाँ पे कहीं प्रतिबिंब बनेगा। ये पोजीशन मैंने आपको अभी बताई थी स्टार्टिंग में। अब देखो प्रकाश की किरण कैसे चलेगी भाई, प्रकाश की किरण के लिए अब केवल दो चीज है, एक तो ऐसे जाके ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी, यही रास्ते हैं। तो प्रकाश की किरण ऐसे आई, समांतर आई और परावर्तित होकर समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से चली गई। अब दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से आएगी, फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। स्केल से बनाओगे ना आप तो बिल्कुल सही बनता है, ये ऐसे आएगी और ऐसे तो ये प्रतिबिंब हमें इसके और इसके बीच में बनाना है। इस तरीके से प्रतिबिंब हमारा अब भी उल्टा ही बनेगा। अब क्या हो गया, प्रतिबिंब हमारे वस्तु के आकार से बड़ा हो जाएगा, ये ज्यादा बड़ा तो बनेगा नहीं लेकिन इससे बड़ा ही बनेगा। ये हमारी वस्तु है A और B और ये हमारा प्रतिबिंब बना है, A नीचे आ गया और B आ गया ऊपर। समझ आ गया किस तरीके से बना है, हमें इन दोनों के बीच ही बनाना है, इसलिए मैंने इसे थोड़ी लंबी की है, मतलब इसे बड़ा करके बनाना। आप फीटी से बनाओगे ना बिल्कुल सही बन जाएगा। ये पेंसिल से बनाना है, चित्रों को पहले प्रैक्टिस करोगे तब फिर इनमें कलर कर लेना, मतलब कलर पेन से कैसे भी बना सकते हो। तो ये आपका प्रतिबिंब हो गया। अब हमें इसमें भी यही बताना है, प्रकृति क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा। स्थिति कहाँ पे होगी और इसका आकार कैसा होगा। तो प्रकृति कैसी है इसकी, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक होता है तो कैसा होता है, उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। अब हमें इसकी स्थिति बतानी है, इसकी स्थिति कहाँ है, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। अब इसका आकार कैसा है, आकार है बड़ा, वस्तु से बड़ा। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब आती है पांचवी स्थिति, जब वस्तु कहां पे रखी है, फोकस पर। अब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे। ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे कोई अनंत होगा तो यहाँ पे क्या है, फोकस F और यहाँ पे वक्रता केंद्र C। अब हमें वस्तु को रखना है फोकस पर, A B। वस्तु को हमने फोकस पे रख दिया। अब देखो प्रकाश की किरण ऐसे समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, ये चली जाएगी ऐसे। इसी तरीके से अब देखो दूसरी किरण कहां से जा सकती है भाई, वक्रता केंद्र से, यही बचा है यहाँ पे। तो इस तरीके से वक्रता केंद्र से आएगी, यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा इस तरीके से और ये ऐसे मिला देंगे इसे। वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से ही वापस जाएगी, इस तरीके से आ रही है ये और फिर ऐसे जाएगी इस तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं पे जाके मिलेगी, ये आई है और ये परावर्तित होके जा रही है।
कहीं ना कहीं पे मिलेगी, लेकिन मिलेगी कहाँ पे? अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? अनंत पर। मैंने बताया था अगर वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और प्रतिबिंब बनेगा कैसा? हमारा अनंत बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। इसमें भी जैसे हमें अब बड़े बनने शुरू हो गए, अब इसमें तो ज्यादा बड़ा बनेगा। इसमें लिख देंगे हम प्रकृति क्या है प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार और स्थिति। प्रतिबिंब की होती है ये, ऐसे लिख लेना। तो अब देखेंगे हम प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब बनेगा हमारा इधर जाके वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। तो प्रकृति कैसी है? वास्तविक व उल्टा। आकार कैसा होगा? बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और स्थिति कैसी होगी? स्थिति, अच्छा, वस्तु की प्रकृति तो हमने बता दी वास्तविक तथा उल्टा, और इसका आकार भी बता दिया। स्थिति कहां पे बनेगी? फोकस पर रखी है तो अनंत पर। अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। अनंत मतलब बहुत दूर जाके मिलेंगे कहीं, ये वहां पे बनेगा। अब जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच रखी है, अब हमें वस्तु को फोकस व ध्रुव के बीच रखना है। ये हमारा क्या है? अनंत। यहां पे मान लिया हमने फोकस, और यहां पे मान लिया वक्रता केंद्र। इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। देखो अब वस्तु को हमें कहां पे रखना है? दर्पण के फोकस और वक्र ध्रुव के बीच। यहाँ पे हमने, ये लास्ट पोजीशन है इसकी, यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिया। तो देखो प्रकाश की किरण ऐसे समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी वापस। अब दूसरी कहां से आ सकती है? प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी बस वक्रता केंद्र से। तो इस तरीके से ये यहाँ पे जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगी। देखो यहाँ पे नहीं मिलेगी, परावर्तित। देखो प्रकाश की किरण ऐसे आई और परावर्तित होके ऐसे जाएगी, तो मतलब ये मिलेगी यहाँ पर, इधर पीछे जब इसे मिलाएंगे। इसी तरीके से वक्रता केंद्र से आएगी और वक्रता केंद्र से ही वापस जाएगी, तो ये पीछे कहीं पे भी मिलेगी। तो जहां पे भी मिलेगी वहीं पे इनका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब कैसा है बताओ? ये तो एक्चुअल में मिल रही है, लेकिन ये मिलती भी प्रतीत हो रही है। तो किस तरह का प्रतिबिंब हो गया? आभासी। आभासी है तो कैसा बनता है? सीधा। तो इसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा और वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। ये ए बी है तो इसका भी ए बी बनेगा, लेकिन बड़ा बनेगा वस्तु के आकार से। केवल एक स्थिति में ही अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, वरना 5 स्थितियों में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ही बनता है। अब हम लिख देंगे इसकी प्रकृति। प्रकृति लिखेंगे, आकार लिखेंगे और इसकी स्थिति लिखेंगे, कहां पे बनेगा। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति है इसकी आभासी तथा सीधा। आभासी है तो कैसा बनेगा? सीधा। आकार कैसा होगा इसका? आकार होगा अत्यधिक बड़ा। अत्यधिक बड़ा। किससे बड़ा? वस्तु से। अब स्थिति कहां पे है इसकी? स्थिति है दर्पण के पीछे। ये दर्पण है, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे ऐसे, जैसे मैं दर्पण लेके यहाँ पे खड़ी हो जाऊं तो प्रतिबिंब यहाँ पीछे बने। दर्पण, जो दर्पण है ना, उसके अंदर नहीं बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा कहीं पे भी। तो ये हमारा क्या है? आभासी प्रतिबिंब। जो आभासी प्रतिबिंब होता है, ये मैंने क्या बताया था आपको, इसे कभी भी हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो पर्दे पे प्राप्त नहीं होगा ये आभासी। पर्दे के पीछे जैसे मैं लेके खड़ी हूं तो दर्पण के अंदर ही बनता है। जो हम दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाते हैं, वो कैसा प्रतिबिंब होता है? वो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। वो आभास हो रहा है, इसे पर्दे पे नहीं उतार सकते हम, कहीं पे दर्पण के पीछे ही बनता है वो। जिस तरीके से ये समतल दर्पण है तो मेरा प्रतिबिंब इसमें बन रहा है, तो इसमें दर्पण के पीछे कहीं मिल रहे हैं, बिंदु मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, इसके पीछे बनेंगे कहीं पे भी, मतलब इसी के अंदर, इसके अंदर ही तो फोटो बननी है। तो यही हमारा प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इस तरीके से, इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मैंने एनर्जी लगाई है और 6 के 6 स्थिति आपको बहुत अच्छे से समझाई है। कल मैं आपको इसकी टेबल भी बनवा दूंगी, दोनों की बनवाऊंगी एक साथ, अवतल उत्तल की, इनकी स्थिति। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, और अगर अभी तक आपको ये समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देख लेना,
सारे बनाने आ जाएंगे। बस आपको 3 नियम याद रखने हैं। अगर प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी, वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से जाएगी। अगर आपको ये तीनों पोजीशन मतलब तीनों कंडीशन याद है तो आप इन्हें बहुत आसानी से बना सकते हो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।